आज हम रामायण में वर्णित चूड़ामणि की कथा सुना रहे हैं। इधर हनुमान और प्रभु राम की मित्रता हो गई। जब हनुमान ने प्रभु राम की समस्या सुनी कि माता सीता का रावण ने हरण कर लिया, तो हनुमान ने प्रभु राम को आश्वासन दिया कि वो माता सीता को आप तक अवश्य पहुंचाएंगे। और हनुमान लंका की ओर चल देते हैं और अंत में अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, जहां माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, बहुत ही दुखी और राक्षसों से घिरी हुई बैठी हैं। हनुमान को माता सीता को इस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि माता सीता के आसपास बहुत सख्त पहरा रहता है। क्योंकि अब हनुमान उस पल की प्रतीक्षा कर रहे थे जब माता सीता एकांत में हो, जबकि माता सीता ने हनुमान के बारे में सुन रखा था, क्योंकि त्रिजटा ने उन्हें बताया था कि एक वानर है जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। इधर जब हनुमान ने देखा कि माता सीता एकांत में हैं, वो तुरंत कूदकर आए और माता सीता को प्रणाम किया। सीता जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम कुशल तो हो ना? जब से मैंने सुना कि रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी है, मैं बहुत चिंता में थी। हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं प्रभु राम के प्रभाव से और आपके आशीर्वाद से लंका को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है। माता सीता प्रसन्न हुई। अब हनुमान सीता से प्रस्थान की आज्ञा मांगते हैं। माता सीता उन्हें आशीर्वाद देती हैं। हनुमान माता सीता से कोई ऐसी निशानी मांगते हैं जिसे देखकर प्रभु राम को विश्वास हो जाए कि मैंने आपके दर्शन किए हैं। माता सीता कुछ पल सोचती हैं और कहती हैं, मेरे पास तो इस समय चूड़ामणि है। और अपने केशों में से चूड़ामणि निकालकर माता सीता हनुमान जी को दे देती हैं। माता सीता ने कहा, वो जैसे ही इसे देखेंगे उन्हें बहुत सारी यादें आ जाएंगी। हनुमान जी वो चूड़ामणि माता सीता से लेते हैं। हनुमान चूड़ामणि को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, यदि इसे देखकर प्रभु राम की शंका दूर ना हो तो, क्योंकि ये तो और आभूषणों की ही तरह है। माता सीता ने एक घटना और बताई, लेकिन चूड़ामणि में ही स्वामी समझ जाएंगे, ऐसा माता सीता ने कहा। हनुमान वहाँ से प्रस्थान कर लेते हैं। इधर प्रभु राम बेचैनी से हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। प्रभु राम लक्ष्मण के साथ हैं, दुखी हैं, न जाने क्या विचार कर रहे हैं। तभी कुछ वानरों के साथ सुग्रीव जी आते हैं और प्रभु राम को बताते हैं और कहते हैं, शायद माता सीता का पता लग गया है। श्री राम की जय जयकार करते कुछ वानर और आते हैं। सबको प्रसन्न देखकर प्रभु राम भी प्रसन्न मुद्रा में नजर आते हैं। अंगद हनुमान के साथ प्रवेश करते हैं। हनुमान भी प्रसन्न मुद्रा में है। अतः प्रभु राम और भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु राम ने पूछा, आप जिस कार्य के लिए वहाँ गए थे वो पूर्ण हुआ या नहीं? अंगद ने प्रभु श्री राम को हनुमान के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि हनुमान लंका हो आए हैं और माता सीता के दर्शन भी कर लिए हैं। फिर प्रभु राम को सब कुछ बताते हैं। हनुमान जी ये भी कहते हैं कि आपकी याद में माता सीता दिन रात आंसू बहाती हैं। और हनुमान प्रभु राम को वो चूड़ामणि देते हैं जो उन्हें माता सीता ने दी थी। उस चूड़ामणि को देखकर प्रभु श्री राम अत्यधिक भावुक और प्रसन्न हो जाते हैं। इधर हनुमान भी प्रसन्न मुद्रा में और भावुक नजर आते हैं। दोनों भावुक मुद्रा में श्री राम और भावुक हो जाते हैं और चूड़ामणि को देखकर वो अतीत में चले जाते हैं, जहां उन्होंने माता सीता के केशों में चूड़ामणि लगाई थी। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उसी समय समुद्र से 2 देवियां जन्मी, रत्नाकर नंदिनी और महालक्ष्मी। रत्नाकर नंदिनी ने श्री हरि विष्णु जी को देखते ही अपना तन मन उन्हें समर्पित कर दिया। जब वो उनसे मिलने आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जटित चूड़ामणि, जो सुर पूजित रत्न से बना था, भेंट किया। इसी समय महालक्ष्मी प्रकट हुई और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी को देखकर अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें स्वीकार कर लिया। ये देखकर रत्नाकर नंदिनी स्तब्ध रह गयी। श्री हरि रत्नाकर, जो सबके मन की बात जानते हैं, नंदिनी के पास पहुँचे और कोमल स्वर में बोले, मैं तुम्हारे भावों को जानता हूँ। जब भी मैं पृथ्वी पर बोझ कम करने के लिए अवतार लूंगा, तुम मेरी विनाशकारी शक्ति के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी। मैं कलयुग में तुम्हें श्री कल्कि के रूप में पूर्णतः स्वीकार करूंगा। अभी सतयुग है, तुम त्रेता द्वापर युग में त्रिकुटा पर्वत पर अपने अर्चकों की इच्छाएं पूरी करते हुए वैष्णवी के नाम से तपस्या करो। तपस्या के लिए प्रस्थान करते समय रत्नाकर ने नंदिनी के बालों से कंगन निकालकर भगवान विष्णु को स्मृति चिन्ह के रूप में दे दिया। वहाँ इंद्रदेव खड़े थे। इंद्र कंगन पाने के लिए उत्सुक हो गए। विष्णु जी ने उन्हें कंगन दे दिया। इंद्रदेव ने
उसे इंद्राणी के बालों में स्थापित कर दिया। शंबरासुर नामक एक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण किया। युद्ध में उससे पराजित होने के बाद इंद्र और सभी देवता छिप गए। कुछ दिनों के बाद भगवान इंद्र अयोध्या में राजा दशरथ से सहायता मांगने पहुँचे। इंद्र की ओर से राजा दशरथ ने कैकेयी के साथ शंबरासुर से युद्ध किया और शंबरासुर राजा दशरथ के हाथों मारा गया। युद्ध में विजय की खुशी में इंद्रदेव और इंद्राणी ने दशरथ और कैकेयी का भव्य स्वागत किया और उन्हें उपहार दिए। इंद्रदेव ने दशरथ को स्वर्ग के दिव्य हंस गंगा मंदिनी के 4 पंख भेंट किए। इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की और वरदान दिया कि जिस स्त्री के बालों में ये चूड़ामणि होगी उसका सौभाग्य अटूट रहेगा और जिस राज में वो रहेगी उस राज को कोई शत्रु पराजित नहीं कर पाएगा। उपहार प्राप्त करने के बाद राजा दशरथ और कैकेयी अयोध्या लौट आए। रानी सुमित्रा के अद्भुत प्रेम को देखकर कैकेयी ने चूड़ामणि सुमित्रा को भेंट कर दी। ये चूड़ामणि विश्व के किसी भी अन्य आभूषण से अतुलनीय है। इस समय श्री राम जी का विवाह माता सीता जी से हुआ। सीता जी से विवाह के बाद श्री राम जी अयोध्या धाम आए और सभी रीति रिवाजों का पालन किया। तीनों माताओं ने मुंह दिखाई की रस्म का पालन किया। सबसे पहले रानी सुमित्रा ने वही चूड़ामणि सीता जी को भेंट की। कैकेयी ने सीता जी को कनक भवन उपहार में दिया। अंत में कौशल्या जी सीता जी के सामने प्रकट हुई और भगवान श्री राम जी का हाथ सीता जी को सौंप दिया। इस संसार में सबसे बड़ा और क्या हो सकता है। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम को सौंपा। कौशल्या जी ने राम का हाथ सीता जी को सौंपा। राम की महिमा केवल राम ही जानते हैं। हम जैसे निर्धन अज्ञानी व्यक्ति सीता के राम प्रेम का गुणगान नहीं कर सकते। सीता का अपहरण करने के बाद जब हनुमान जी अपनी माता को खोजने लंका पहुँचे तो अशोक वाटिका में उनकी मुलाकात सीता जी से हुई। हनुमान जी ने भगवान द्वारा सीता माता को दी गई अंगूठी उन्हें देते हुए कहा, मातु मोहि दिजे कछु चिन्ह जैसे रघुनायक मोहि दिन्ह। जब मैंने चूड़ामणि उतारी तब दया पवन हर्ष के साथ सोए। सीता जी ने वही चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी, ये सोचकर कि यदि ये चूड़ामणि मेरे पास रहेगी तो रावण का नाश संभव नहीं होगा। हनुमान जी लंका से लौटकर आए और उन्होंने वही चूड़ामणि भगवान श्री राम को दे दी और उन्हें माताओं के वियोग के बारे में बताया।